नाक से लेकर लंग्स तक का जो पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसका काम है म्यूकस यानी बलगम को बनाना। लेकिन क्यों बनाती है ये बलगम को? वो इसलिए क्योंकि म्यूकस का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है बॉडी में। म्यूकस क्योंकि एक स्टिकी जेल सब्सटेंस होता है, तो ये बाहर के पॉल्यूटेड जर्म्स, डस्ट, वायरस और बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है और उन्हें लंग्स के सेंसिटिव टिश्यूज तक नहीं पहुंचने देता है। इसलिए तो जब आप किसी पॉल्यूशन या डस्ट वाले एरिया में जाएं तो आपको छींके आती है और वो डस्ट पार्टिकल म्यूकस के रास्ते बाहर आ जाते हैं। बेसिकली म्यूकस हमारी बॉडी में एक फिल्टर की तरह है जो फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर नहीं घुसने देता। ये तो बात हुई कि बलगम क्यों जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये बलगम बहुत ज्यादा बनने लगती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को हमेशा जुकाम रहता है या गले को बार बार साफ करते रहते हैं। ये ज्यादा बलगम बनना पब्लिक प्लेसेस में ऑकवर्ड हो सकता है, आपको सांस लेने में दिक्कत कर सकता है और रात को नींद भी अच्छे से नहीं आ पाती। ऐसे में एंटी एलर्जिक टैबलेट खाने से भले ही आपका ये सिस्टम थोड़ी देर के लिए फ्रेश हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम जड़ से ठीक नहीं होती। म्यूकस हमारी बॉडी में राइट अमाउंट में ही बने, इसके लिए आपको सबसे पहले तो ऐसे फूड अपनी डाइट से बाहर करने होंगे जो ज्यादा बलगम बनाते हैं। दूसरा, आपको कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज का सहारा लेना चाहिए जो इजी है और जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ज्यादातर लोगों को शायद ये पता ही नहीं होता कि जिन फूड्स को वो हेल्दी समझ रहे होते हैं वही उनके लिए ज्यादा बलगम बनने का कारण बनते हैं। तो जानते हैं 5 ऐसे कॉमन फूड्स जो बॉडी में बहुत ज्यादा बलगम बनाते हैं। नंबर 1 है केला। आपने देखा होगा कि अक्सर ही जब खांसी जुकाम होता है तो केला खाने को मना किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि केला जब हम खाते हैं तो बॉडी में हिस्टामिन नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जो म्यूकस के प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। वैसे आप केला खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत बलगम बनता है, साइनस, नजला, जुकाम रहता है तो उस केस में तो केले को कुछ दिन ना खाएं या फिर केले पर काली मिर्च लगाकर खाएं। इससे आपको बलगम की प्रॉब्लम में काफी राहत मिलेगी। दूसरी चीज है दही। ये फैक्ट है कि डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा बलगम बनाते हैं, स्पेशली दही। आयुर्वेद में दही को कफकारी और अभिसंधि कहा गया है। कफकारी होने की वजह से बलगम ज्यादा बनाता है और अभिसंधि का मतलब है जो शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों को ब्लॉक करता है। इसलिए अगर आपको पहले ही जुकाम काफी बनता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, उस केस में आपको दही पर रोक लगाने की जरूरत है। बेहतर होगा कि आप कुछ दही, मक्खन और मेयोनीज जैसे भारी मिल्क प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट से कट कर दें। हो सके तो दूध में भी आप हल्दी, काली मिर्च डालकर ही पिएं। दही अगर आप खाना चाहते हैं तो दोपहर में ही खाएं, रात को तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। या प्लेन दही भी ले सकते हैं, नमक, काली मिर्च डालकर थोड़ी सी क्वांटिटी में। तीसरी चीज है ब्रेड। ब्रेड में अगर आप देखें तो ग्लूटेन की क्वांटिटी काफी हाई होती है। दूसरा, मार्केट से जो हम ब्रेड खरीदते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स, फूड एडिटिव्स और थिनर्स डाले जाते हैं जो बॉडी की इंटरनल वॉल्स में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। अब इस इन्फ्लेमेशन को सही करने के लिए बॉडी अपने डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर एक्सेस म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। कहा जाए तो अगर आपको बलगम ज्यादा बनता है तो आपको ब्रेड, फिर चाहे वो ब्राउन हो या व्हाइट, अवॉइड ही करनी चाहिए। ब्रेड को आप इजिली इंडियन फ्लैट ब्रेड यानी रोटी से रिप्लेस कर सकते हैं, फिर चाहे वह रोटी सैंडविच हो या रोटी का रोल। चौथी चीज है चावल। चावलों की एक तो तासीर ठंडी होती है, दूसरा इनमें स्टार्च काफी होता है, इसलिए तो अगर आप इन्हें बनाकर रख दें तो आपस में जुड़ने लगते हैं। कुछ ऐसा ही इफेक्ट इनका बॉडी के अंदर जाकर भी होता है, जिस वजह से ये बलगम को बढ़ा देते हैं और रेस्पिरेटरी चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। लेकिन आपको चावल बंद करने की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी कम कर दें। दूसरा, बहुत जरूरी है कि जब भी चावल बनाएं तो उसमें तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी जैसे गरम मसाले डाल दें ताकि उसकी तासीर थोड़ी गर्म हो जाए और अंदर जमा कफ भी बाहर निकले। बाकी अगर आपको ज्यादा बलगम बनती है तो आपके लिए बेसन बहुत ही फायदेमंद अनाज है। बेसन का चीला ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। आटे में बेसन या चने का आटा मिक्स कर सकते हैं। बेसन का शीरा बनाकर भी पी सकते हैं। अगली चीज है चॉकलेट। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो उस केस में चॉकलेट और कॉफी, ये दोनों चीजें बॉडी में एक्सेस म्यूकस को बनाती हैं। होता ये है कि चॉकलेट या कॉफी के रेगुलर कंजप्शन से हमारे फूड पाइप के वॉल्व वीक हो जाते हैं। अब ये वॉल्व गेटकीपर का काम करते हैं जो स्टमक में बने एसिड को ऊपर नहीं आने देते। लेकिन जब ये ज्यादा चॉकलेट, कॉफी पीने से वीक पड़ जाते हैं तो एसिड ऊपर की तरफ आता है। जब एसिड ऊपर आएगा तो फूड पाइप की वॉल्व्स हैं उनको इरिटेट करेगा और बॉडी अपने डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर ज्यादा म्यूकस बनाने लगेगी। म्यूकस ज्यादा बनेगा तो खराश होगी, जलन भी होगी और कभी कभी लगातार खांसी की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसलिए एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाने वाली चीजें जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और फ्राइड फूड भी आपको अवॉइड करने की जरूरत है। तो ये थे वो 5 फूड जिन्हें अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पहले से बलगम कम बनने लगेगा। अब जानते हैं सिंपल सी होम रेमेडी जिससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पहला तो ये कि आपको ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पीने से आपके गले में जो बलगम जमा हुआ होता है वो घुलकर साफ होने लगता है। बेहतर होगा आप अपने साथ एक थर्मस बोतल रखें जिसमें गर्म पीने लायक पानी हो। दूसरा, प्याज का सलाद आपके लिए बहुत फायदेमंद है। प्याज में एलिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो खांसी, सोर थ्रोट और खासकर म्यूकस प्रोडक्शन को कम करने के लिए अच्छा है। आप लंच या डिनर के साथ फ्रेश प्याज के ऊपर नमक, काली मिर्च और नींबू का रस निचोड़ कर खा सकते हैं।
इससे आपको कुछ दिन में ही आराम मिलने लगेगा। अदरक और शहद दोनों का कॉम्बिनेशन भी काफी इफेक्टिव है। इसे आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो अदरक को कद्दूकस करके आधे गिलास पानी में उबाल लें। आप चाहे तो इसमें थोड़ी हल्दी और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। जैसे ही पैन में पानी आधा रह जाए आप इसे उतार लें। गुनगुना होने पर 1 चम्मच शहद डालें। आपकी बढ़िया एंटी कंजेशन टी रेडी है। आप इसे सुबह शाम कभी भी पी सकते हैं। दूसरा सिंपल तरीका है, 1 चम्मच अदरक कसकर उसका रस निकालें, फिर उसमें 1 चम्मच शहद मिक्स कर लें, बस इसे चाट लें। तो अगर आप ये 5 फूड्स डाइट से कट कर देंगे और इन 3 चीजों का 21 दिन तक लगातार इस्तेमाल कर लें, गर्म पानी पिएं, प्याज का सलाद खाएं और अदरक शहद का सेवन करेंगे, तो आप देखेंगे कि बलगम जो पहले ज्यादा बनता था वो कम हो गया है। गले में खराश रहती थी वह ठीक हो गई है, सांस खुलकर आने लगी है। थैंक यू।